नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, जिसका एग्जाम 12 मार्च को लग चुका है। अब जो अगला एग्जाम है वो 19 मार्च को लगने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं और ज्यादातर के डाउट आ रहे हैं, वो डाउट यही आ रहे हैं कि किस किस को टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप बाद में टाइपिंग शुरू करोगे और आपके ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं और टाइपिंग में यदि आप कम नंबर लेके आते हो, वहां पर पासिंग मार्क भी नहीं लेके आते हो, तो आप बाहर हो जाओगे, चाहे पेपर के अंदर आप कितने ही नंबर लेके आओ। तो आज उसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 तारीख को जो एग्जाम लगा था, यहाँ पर पेपर का लेवल क्या रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो पेपर लगा है, अब की बार पेपर का लेवल क्या था, पिछली बार से इसकी तुलना करेंगे। पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, क्या अब की बार भी कट ऑफ उतनी रहने वाली है। सभी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर कितने नंबर वाला बच्चा सेफ है और जिनका एग्जाम 19 तारीख को है उनको अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है वो फटके जाने चाहिए। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखनी है। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम 12 तारीख को लग चुकी है उसमें पेपर का लेवल, क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ निर्भर करती है वो कट ऑफ निर्भर करती है पेपर के लेवल के ऊपर। यदि पेपर थोड़ा सा कठिन है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, और पेपर यदि सरल है तो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा जाती है, जो गई बार हुई थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली बार पेपर की तुलना इस वाले पेपर से मत करना। क्यों? क्योंकि पिछली बार आपने पेपर देखा होगा, बिल्कुल दोस्तों सरल था, लेकिन अब की बार जो पेपर लगा है 12 तारीख को, उस पेपर का लेवल क्या था, जिसकी अच्छी खासी तैयारी थी ना, वो बच्चे भी बहुत कम क्वेश्चन सही करके आए हैं। अब ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है उसकी बात भी मैं आगे करने वाला हूं। जो मैंने पोल करवाया था, के आंकड़े क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर का लेवल क्या रहा। तो जो जीके में बताया गया था कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 16 से 17 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के पूछ लिए गए। और जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है उन बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स में गलत हुए हैं। राजस्थान जीके तो सरल थी, लेकिन करंट जो पूछी गई है वो दोस्तों थोड़ी डिफिकल्ट थी और ज्यादातर बच्चों के बहुत क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। हिंदी की मैं बात कर लूं दोस्तों, हिंदी के जो क्वेश्चन बने हैं हम मान सकते हैं मीडियम लेवल थे, ज्यादा हार्ड नहीं थी हिंदी। जिसने भी पढ़ी है अच्छे खासे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आया और सही भी है। लेकिन इंग्लिश ने बच्चों की हालत खराब कर दी। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे वहां पर इंग्लिश पढ़ रहे थे, उनकी भी हालत है वो यहाँ पर खराब हो गई थी। क्योंकि आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि इंग्लिश जो पूछी गई थी वो थोड़ी सी हार्ड थी। अब ऐसे भी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन ही हार्ड थे, 50 में से दोस्तों ज्यादा भी नहीं ना, 25 क्वेश्चन तो हार्ड पूछे गए थे जो बच्चों पे नहीं आ रहे थे। तो हम मान सकते हैं पेपर का लेवल था ये थोड़ा सा दोस्तों, इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो हार्ड थे, हिंदी के थोड़े मीडियम थे, और राजस्थान जी के सरल थी, और करंट थी वो भी अच्छे लेवल की थी। तो पेपर के लेवल के हिसाब से तो आपकी कट ऑफ है पिछली बार से कहीं ना कहीं कमी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पिछली बार पेपर थोड़ा सा सरल था, अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। दूसरी बात बता दोस्तों, पिछली बार पोस्ट क्या थी और अब की बार दोस्तों जो पोस्ट थी मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1760 पोस्ट थी, लेकिन इन्हीं को बढ़ाकर दोस्तों कितनी पोस्ट कर दी थी, 2756, 2756 पोस्ट कर दी गई थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन ही पड़ेगी। आगे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। जो हमने दोस्तों कम्युनिटी में पोल करवाया था उस पोल में ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या निकल के आया है, हमने पूछा था आपके कितने क्वेश्चन, ज्यादातर के जो क्वेश्चन सही निकल के आ रहे थे वो हैं दोस्तों 90 से लेकर 105 के बीच में। ये दोस्तों ज्यादातर बच्चों का स्कोर है। हमने पूछा था ना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, तो ज्यादातर बच्चों ने पोल किया है कि 90 से 105 के बीच में हमारे क्वेश्चन सही है। इसका मतलब यह है कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। तो मैंने आपको ज्यादातर बच्चों का स्कोर बता दी। अब नंबर आता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, किस किस को टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, आखिर सेफ स्कोर क्या है। तो उस मुद्दे पे दोस्तों जानने से पहले मैं एक बार आपको 2022 वाली कट ऑफ बता देता हूं कि 2022 की कट ऑफ क्या रही थी। 2022 में दोस्तों यही वाली भर्ती थी, क्योंकि इसको रद्द कर दिया गया था, वापस फॉर्म भरवाए गए थे। तो पिछली बार 2022 में जो पोस्ट थी वो 1760 थी, 5 गुना बच्चों को पास किया गया था, वही 150 क्वेश्चन थे, 300 अंक के। तो जनरल की कट ऑफ रही थी 2022 वाली में वो रही थी 194। मैं अंकों की बात कर रहा हूं, 300 में से रही थी 194। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई थी 224,
एससी की गई थी 200 और एसटी की गई थी 190। तो ये कट ऑफ देखो आपको नहीं घबरानी है कि ओबीसी की 224 इतनी कट ऑफ अब की बार नहीं रहने वाली है। ये दोस्तों कब की है, पिछली बार की है, और पेपर लीक होने के कारण ये वाला था दोस्तों, पेपर को रद्द कर दिया गया था, वापस फॉर्म भरवा के वापस पोस्ट बढ़ा के ये एग्जाम है वो लिया गया है। अब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इससे तुलना इसकी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर पेपर बहुत सरल था, यहाँ पर जो पेपर था दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड बना दिया था, थोड़ा सा मीडियम था, लेकिन यहाँ पर पेपर सरल था। अब मैं आपको बता दूं आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, आखिर सेफ स्कोर क्या है, तो अब किस किस को टाइपिंग करनी चाहिए, सेफ स्कोर क्या है, उस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। तो मैं पहले आपको मेल कैटेगरी का बता रहा हूं, उसके बाद में फीमेल का बताऊंगा। तो जनरल कैटेगरी मेल में जिस किसी के भी मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, ये नंबर थे दोस्तों, लेकिन मैं दोस्तों जो कट ऑफ बता रहा हूं या आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, 150 में से यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपको अभी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपके जनरल कैटेगरी मेल में कितने 102 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आप आज से टाइपिंग शुरू कर दो। ओबीसी में 100 के आसपास भी क्वेश्चन सही है, ओबीसी में 100 के आसपास भी क्वेश्चन है, 200 नंबर भी है, तब भी आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, किसी के भी कहने में आपको नहीं आना है। ईडब्ल्यूएस में जिस किसी के भी 98 99 क्वेश्चन भी सही है, 100 के आसपास मतलब कि 97 98 99 क्वेश्चन भी सही है, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में उसको भी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। और एससी एसटी कट ऑफ हमेशा कम रहती है, तो एससी एसटी मेल कैटेगरी में 90 के आसपास भी क्वेश्चन सही है तो उसको भी टाइपिंग आज से शुरू कर देनी चाहिए। ये तो मैंने आपको मेल कैटेगरी का बताया है और क्वेश्चन बताए हैं, अंक नहीं बताए, नंबर नहीं बताए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो अपने हिसाब से कर लेना। तो ये तो मैंने आपको मेल कैटेगरी का बताया है। इधर को मैं आपको बता देता हूं कि आखिर फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। फीमेल में जिस भी आप कैटेगरी के अंदर आते हो, क्योंकि फीमेल की हमेशा थोड़ी बहुत कम रहती है, तो जिस भी कैटेगरी में आए हैं, और मैंने आपको जो मेल की बताई है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन कम कर लेना। मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, नंबरों की बात नहीं कर रहा, और ये भी मैंने आपको क्वेश्चन ही बताए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन कम कर लेना, जो भी मैंने आपको मेल की बताई है, यह आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों इतनी कट ऑफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पेपर था वो लेवल का था, थोड़ा सा हार्ड था, तो कट ऑफ इतनी रहने वाली है। और ज्यादातर बच्चों का स्कोर आप देख सकते हो 90 से 105 के बीच में ही है, तो आपकी कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। तो आपको आज से टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। बहुत आपसे बोलेंगे कि मेरे 125 क्वेश्चन सही है, मेरे 146 क्वेश्चन सही है, मेरे 140 क्वेश्चन सही है, तो ये वो है जिन्होंने तैयारी नहीं करी, वो फेंकने वाले। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना। यदि इतने क्वेश्चन सही है तो अभी से आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप टाइपिंग नहीं करोगे और बाद में पास हो जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कितने भी नंबर हो आपके, लेकिन टाइपिंग में एक बार बाहर हुए तो आप क्लियर बाहर हो। तो दोस्तों बहुत शानदार भर्ती है, बहुत शानदार वैकेंसी, अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है और राजा वाली नौकरी है। तो अभी से टाइपिंग शुरू कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और आपके कितने क्वेश्चन सही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।